हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज जो मॉक टेस्ट लेके आए हैं ये लेके आए हैं फुल मॉक टेस्ट नंबर 3 फॉर JKSSB पटवारी। तो मैंने पहले भी 2 मॉक टेस्ट फुल वाले लाए हैं JKSSB पटवारी एग्ज़ाम के लिए। वो आप नीचे में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैसेज, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। टारगेट स्कोर इसमें 95 प्लस रहेगा। और इसमें जो पहली सेक्शन है वो जीके एंड करंट अफेयर्स की रहेगी 36 मार्क्स की। चलो बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए हम चलते हैं पहले सेक्शन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹45 करोड़ टू सपोर्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री को इंडिया ने प्रोवाइड किया है 45 करोड़ की उसके सपोर्ट करने के लिए डिजिटल आइडेंटिटी को। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगर किसी ने भी दिया है श्रीलंका, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मुश्किल है, ये इंपॉर्टेंट भी बन सकता है, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से है। लेक तुर्काना रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। एक लेक तुर्काना है, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, केनिया। क्वेश्चन नंबर 3 ये करंट अफेयर्स है ओलंपिक्स का और ये इंडिया के रिलेटेड है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसेंटली नीरज चोपड़ा वोन विच मेडल इन द मैन जेवलिन थ्रो इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया के नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका रहेगा बी, सिल्वर। और गोल्ड मेडल जो इस प्रतियोगिता में जीता है वो अरशद नदीम ने जीता है। तो इस बार इंडिया के जेवलिन थ्रोअर ने कितना जीता है, क्या जीता है, वो जीता है सिल्वर मेडल। और ओलंपिक्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर करके जाना, उनमें कोई उससे क्वेश्चन बन सकता है। और इंडिया के कितने मेडल जीते हैं इस बार 6 मेडल जीते हैं इंडिया ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 टू क्रिएट 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विच कंट्री वोन कावा वुमेन वॉलीबॉल नेशनल लीग्स 2024। अब ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कावा वुमेन वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024 कौन सी कंट्री ने जीता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये जीता है इंडिया ने। ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज डेवलप्ड ए ह्यूमनॉइड रोबोट कॉल्ड अपोलो दैट इज डिजाइन टू वर्क साइड अलॉन्गसाइड ह्यूमंस। अपोलो किसने बनाया है एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानों के साथ काम करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा बी, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। प्रज्ञान रोवर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट ऑन द मून सरफेस। जो रोवर था प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 मिशन में इसने क्या पाया है, कौन सा एलिमेंट पाया है मून की सरफेस में। पोटाशियम, सल्फर, सोडियम या क्लोरीन। अगर आपका राइट आंसर इसने दिया आपने सल्फर, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड जम्बोस जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट। ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान या इंडिया। राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर रहेगा बी, USA। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच फिश इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू टैकल द मॉस्किटो रिलेटेड इश्यूज। मॉस्किटो फिश, पॉम्फ्रेट फिश, कैटला फिश या कैट फिश। इसका राइट आंसर है मॉस्किटो फिश। अभी तक तो ये थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है, आगे ये क्वेश्चन आते जाएंगे अच्छे भी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एनिमल्स अडॉप्ट ए सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक रेट, इट इज़ कॉल्ड। एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं एक सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप, तो अपनी मेटाबॉलिक रेट को कम करने के लिए उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर रहेगा सी का, 10 का सी, हिबरनेटिंग। अब ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पे आ चुके हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। सिंपल सा क्वेश्चन है, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, ये दी थी AJ टांसली ने। बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये अब हिस्ट्री पे आ चुके हैं हम। अब क्वेश्चन आते जाएंगे अच्छे भी। आज़ाद हिंद फौज वाज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। आज़ाद हिंद फौज है ये कौन सी कंट्री में बनी थी, ये बनी थी बी, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी। और इसको किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव हैच्ड द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912। 1912 की दिल्ली कॉन्स्पिरेसी को किसने हैच किया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ए, रास बिहारी बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये सबसे पहले कौन सी जगह पे फहराया गया था।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी कोलकाता। और हमारा नेशनल फ्लैग किसने बनाया था ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। हाउ मैनी टाइम्स महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के महात्मा गांधी जी कितनी बार प्रेसिडेंट बने थे? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए 1। सिर्फ एक ही बार वो बने थे। और वो कब बने थे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कौन सबसे पहले कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। वेयर डिड इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय आनंद मोहन बोस इन 1872। इंडियन सोसाइटी को आनंद मोहन जी ने कब बनाया था? 1872 में। कहाँ पे? राइट आंसर इसका है बी लंदन। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। हु वाज एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर संवाद कानामुड़ी। तो इस जो ये वाली न्यूज़पेपर है इसको किसने कौन एडिटर थे इसके? राजा राम मोहन राय, एनी बसंत, विपिन चंद्रपाल या लाला जगत नारायण। तो इसके थे ए राजा राम मोहन राय। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? अब ये दो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दुनिया का है वो सबसे जो है वो है लेक सुपीरियर। सी इसका राइट आंसर रहेगा। और इंडिया का जो है वो है वुलर लेक और वो जम्मू कश्मीर में है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी विद द अटलांटिक ओशन। आज का जो ये मॉक टेस्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसमें देखते हैं कि आप इसको किस तरह से कर पाते हो। पहले जो दो थे वो थोड़े से आसान थे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इंदिरा गांधी थर्मल जो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्टेट में है? राइट आंसर इसका है बी हरियाणा में है ये। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। एरिया वाइज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। एरिया वाइज कौन सा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया का? हिमालयन माउंटेन, थार डेजर्ट, दक्कन प्लाट्यू या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर रहेगा सी दक्कन प्लाट्यू। थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल हैं आज, देखते हैं कि आप कितने सही कर पाते हो। कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना लास्ट में कि आप कितना स्कोर कर पाए हो। और इस ये भी बताना है कि सेक्शन वाइज आपने कितना लिया है। और जिसका भी सेक्शन आपका थोड़ा सा कमज़ोर होगा उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर है बी सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। विच आर द फॉलोइंग रिवर इज इंटीग्रेटेड इनटू द थार डेजर्ट। कौन सी रिवर इंटीग्रेटेड है थार डेजर्ट में? राइट आंसर है बी लूनी नदी जो है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मीन्स। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या कैबिनेट रेजोल्यूशन। राइट आंसर इसका रहेगा डी कैबिनेट रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25। होम ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका तो मजे से सब दे देंगे आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा रामकृष्ण मिशन बनाया था स्वामी विवेकानंद जी ने इन 1897। सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। बवाई इज ए फोक डांस ऑफ द स्टेट। ये कौन सी स्टेट का फोक डांस है बवाई? तो ये है राजस्थान का फोक डांस। डी इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27 है। हुज पीरियड इज द कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ए शाहजहां, बी जहांगीर, अकबर, बाबर। राइट आंसर है इसका ए शाहजहां, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रेन कास्ड बाय लाइटनिंग स्टॉर्म इज कॉल्ड चेरी ब्लॉसम। तो इसका राइट आंसर गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड या कर्नाटका। इसका राइट आंसर जो है वो है डी कर्नाटका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये। मैंगो शावर्स आर कॉमन इन, ये क्लाइमेट से है। मैंगो शावर्स कौन सी जगह कॉमन है? उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल। राइट आंसर इसका रहेगा बी केरला में। क्वेश्चन नंबर 30। विच आर द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस भी आपके सिलेबस में है। तो कौन सी स्टेट की नेगेटिव ग्रोथ थी? केरला, नागालैंड, गोवा या तमिलनाडु। तो बी इसका राइट आंसर है। नागालैंड एक ऐसी स्टेट थी जिसकी नेगेटिव ग्रोथ शो की थी 2011 के सेंसस के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है ए मेघालय, इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द फॉलोइंग गिवन रिवर्स। और जो नीचे रिवर्स दी गई हैं इनमें से सबसे लंबी रिवर कौन सी है? बतानी वो हैं जो नीचे यहाँ पे दी गई हैं। तो इसका है राइट आंसर बी इंदुस रिवर।
क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द गिवन कॉन्टिनेंट डज द रिवर नाइल फ्लो। जो रिवर नाइल है ये कौन से कॉन्टिनेंट से फ्लो करती है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है अफ्रीका। ये अफ्रीका से फ्लो करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द गिवन रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर जो है साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर है सी, कावेरी नदी है जो सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। दशाइन इज़ द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री। ये दशाइन जो है ये ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल है कौन सी कंट्री का? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो राइट आंसर है इसका बी, नेपाल का जो ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट क्वेश्चन है। लिशा लपटू इज़ ए फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन आसान नहीं है। आप इसमें से देखते हैं इसका आंसर क्या दे पाते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नागालैंड। तो हमारा फर्स्ट जो सेक्शन थी 36 क्वेश्चंस का ये ख़त्म हुआ है हमारा। ये आज का जो था ना मार्क टेस्ट, इसमें 36 मार्क्स के जो पहले क्वेश्चन थे ये थोड़े से मुश्किल हैं। इसमें अगर आप 25 प्लस स्कोर करते हो तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड सेक्शन जो है इसकी। अब हमारा सेकंड पोर्शन है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K और ये 24 मार्क्स की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है महाराजा गुलाब सिंह वाज इवेंचुअली मेड द राजा ऑफ जम्मू कश्मीर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डेटेड 16/3/1846। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब। डन्नी तार फोर्ट ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। डन्नी तार फोर्ट जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पुंछ, राजौरी, अनंतनाग या बारामूला। इसका राइट आंसर है बी, राजौरी। और इसको किसने बनवाया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। इसका राइट आंसर रहेगा मियां हथू, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 The article of the Indian Constitution under which the UT of Jammu and Kashmir shall be administered is। कौन से आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंडर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर रहेगा ए, आर्टिकल 239 ए के अंडर इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट रूलिंग महाराजा जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है पर पूछा गया बहुत बार है। सी राइट आंसर है, महाराजा हरि सिंह वाज द लास्ट रूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खारिफ क्रॉप। इनमें से कौन सी एक ऐसी क्रॉप है जो एक खारिफ क्रॉप है? राइट आंसर है सी, ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 6 हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी ऑफ J&K। जम्मू एंड कश्मीर की लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? संग्राम राज, अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धना या खेम गुप्ता। राइट आंसर रहेगा इसका ए, संग्राम राजा। क्वेश्चन नंबर 7 कश्मीर एंड कारगिल आर कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस। कश्मीर और कारगिल को कौन सा पास जोड़ता है? खारदुंगला पास, पीर पंजाल, जोजिला या पेंसिला। राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है डी, पेंसिला पास जो है वो कश्मीर और कारगिल को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ सुल्तान जैन उलाब्दीन गिवन बाय कश्मीरी ने सुल्तान जैन उलाब्दीन को कौन सा टाइटल दिया था? बुद्ध शाह, शहनशाह, शेर शाह या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका है बुद्ध शाह, 8 का राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 हु बिल्ट शालीमार बाग इन कश्मीर। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज रिप्लेस्ड हफीजा नगमा डांस आफ्टर इट वाज बैंड इन 1920। 1920 में कौन सा डांस जो था हफीजा नगमा को किया गया था, रिप्लेस किया गया था किसने? राइट आंसर इसका रहेगा सी, बच्चा नगमा। क्वेश्चन नंबर 12 इन विच स्टेट ऑफ इंडियन बुर्जिल पास इज लोकेटेड। बुर्जिल पास कौन सी इंडियन स्टेट में है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम या हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है बी, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अंचर लेक लोकेटेड। अंचर लेक कौन सी स्टेट में है? वो जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15 है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिकम इफेक्टिव ऑन ए, बी, सी या डी। अक्टूबर 31 2019, अगस्त 6, अगस्त 9, अगस्त 5। राइट आंसर रहेगा इसका ए, अक्टूबर 31 2019 को इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन सिक्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन मार्च 9, 1846।
तो ये कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी सिक्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच मार्च 9 1846 को? राइट आंसर रहेगा सी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन? महाराजा हरी सिंह जी ने साइन कब किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? राइट आंसर रहेगा ए, अक्टूबर 26 1947। दी लोसार फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लोसार फेस्टिवल कौन से रीजन में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। दी सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? राइट आंसर रहेगा 3, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 20, हु वर द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था? पुष्यमित्रा, अग्निमित्रा, वसुमित्रा या बजरामित्रा? राइट आंसर रहेगा 1, पुष्यमित्रा सुंगा। क्वेश्चन नंबर 21, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? सिखों के लास्ट गवर्नर कौन थे कश्मीर में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शेख मोहम्मदीन। विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स? मनसाबल, डल, वुलर या गंगाबल? तो राइट आंसर इसका रहेगा 1, मनसाबल लेक। दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? कौन से किंग के दौरान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? तो वो हुई थी अशोका के दौरान, सम्राट अशोका। सी इसका राइट आंसर रहेगा। अरे यार पैंतर। क्वेश्चन नंबर 23 है, दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? कौन से किंग के शासन के दौरान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? कुषाण, कनिष्क, अशोका या जैनुल आबदीन? तो ये हुई थी बी, कनिष्क, सम्राट कनिष्क। बी इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, विच पर्सन वाज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर? औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? शाह मीर, शिहाबुद्दीन, सिकंदर या जैनुल आबदीन? तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा सेकंड पोर्शन भी खत्म हुआ। 24 मार्क्स का ये था। 20 से लेकर 24 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो एक अच्छा स्कोर है। अब हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है इंग्लिश का, और ये भी 24 मार्क्स की रहेगी। इसमें से आपको कम से कम भी 20 प्लस स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। शी शैल डैश यूर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी डैश आइसक्रीम। यहाँ पे 2 फिल अब दिए हैं। यहाँ पे सबसे सही क्या आने वाला है वो आपने बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप इसका आंसर वीडियो पॉज करके दे सकते हो। तो इधर जो बिल्कुल सही आएगा वो आएगा 2, शी शैल विजिट यूर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी लाइक्स यूर आइसक्रीम। तो राइट आंसर इसका रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इट इज़ क्लियरली डैश पैसेंजर्स टू स्मोक इन दिस ट्रेन स्टिल दे डैश इग्नोरेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज़ क्लियरली रिटन पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन दी ट्रेन स्टिल दे आर बीइंग इग्नोरेंट। जहाँ पे 3 फिलअप है, यहाँ पे क्या आने वाला है? इसके लिए आपको 25 सेकंड का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर दो। तो आई होप कि इसका आंसर भी आपने कर दिया होगा। इसका राइट आंसर रहेगा 1, इट इज़ क्लियरली रिटन दैट पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन स्टिल दे आर बीइंग इग्नोरेंट। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नैन्सी एंड प्रिंसी डैश टू आवर हाउस टू प्ले द ट्रेजर हंट विद अस। तो इधर क्या आएगा? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर। 10 सेकंड का टाइम, और क्वेश्चन इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है 3 तो बिल्कुल सही। नैन्सी एंड प्रिंसी आर कमिंग टू अवर हाउस टू प्ले ए ट्रेजर हंट विद अस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, माय फ्रेंड। यहाँ पे आपने क्या करना है? जो भी मैंने ये किया हुआ है, ये वाला ये पोर्शन जो है इसको आपने रिप्लेस करना है। माय फ्रेंड डजंट वांट टू ईट एनीथिंग सिंस दे वरंट हंगरी आफ्टर द पार्टी वाज ओवर। ए, बी, सी या डी? राइट आंसर इधर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए, माय फ्रेंड्स डिडंट वांट टू ईट एनीथिंग सिंस दे वरंट हैंग्री आफ्टर द पार्टी वाज ओवर। अब ये क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है, आपको इसको बिल्कुल सही करके लिखना है। यहाँ पे लिखा है दी अरावली हिल रेंजेस ऑफ द यमुना रिवर एंड आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप दी बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो इसका बताना है आपको, इसको सही तरह से किस तरह से लिख सकते हो। टाइम मिलेगा 30 सेकंड्स का। आप वीडियो पॉज करो और इसको आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, SRQP। तो ये कैसे बनेगा? यहाँ से इसको देखना शुरू करो। दी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, उसके बाद आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केपिस, उसके बाद ऑफ द यमुना रिवर एंड द अरावली हिल रेंजेस। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसी तरह से ये भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप दे सकते हो।
ये इसका क्या रहेगा, वो सेम टाइम है 30 सेकंड्स का, वीडियो पॉज करके आंसर दो। आई होप कि सब आंसर दे दिया होगा बच्चों ने। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा QPSR। तो राइट आंसर कैसे बनेगा इसका, ये देखो, वाइल फिजिकल मूवमेंट, उसके बाद वाई फिजिकल मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल लर्निंग एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा, जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आप देखते हैं इसका आंसर कौन कौन दे पाता है। प्रसून डैश फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट डैश बाय दिस टाइम। तो इधर टेंसेस का क्वेश्चन है, इसमें 2 फिलअप्स हैं, आपको भरने हैं। 20 सेकंड का टाइम, वीडियो रोको, 20 सेकंड का टाइमर लगाओ फ़ोन पे और इसको करने की कोशिश करो। तो इधर अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 दिया है तो बिल्कुल सही। प्रसून लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट हैव रीच्ड बाय दिस टाइम। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आई एम कैरिंग ए हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट डैश यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज़। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मॉडल्स का क्वेश्चन है। आई एम कैरिंग ए हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट डैश यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज़। तो इसका अगर आपने ऑप्शन नंबर दिया है बी तो बिल्कुल सही, कुड इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, केट इज़ इल सो शी डैश स्टे इन बेड एंड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। तो इधर क्या आएगा, नीड, कैन नॉट, हैज़ टू, डजंट हैव टू। क्या राइट आंसर रहेगा, जल्दी से इसका आंसर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में सबका आंसर आ जाना चाहिए। सी राइट आंसर रहेगा। केट इज़ इल सो शी हैज़ टू स्टे इन बेड, राइट आंसर इसका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यू डैश परफॉर्म बेटर और एल्स यू विल लूज द कंपटीशन। मे कैन विल और टू, राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यू ऑट टू परफॉर्म बेटर और एल्स यू विल लूज द कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 में मॉडल से है, यू डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर सम मोर देन ए मिनट। क्या रहेगा, तो इसका रहेगा एबिलिटी के लिए पूछ रहा, तो डी रहेगा कैन, बिल्कुल सही। ये भी मॉडल से है, वर्क हार्ड लेस्ट यू, ये लास्ट क्वेश्चन है मॉडल्स का, यू डैश फेल। तो इसका क्या रहेगा राइट आंसर, राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इट वॉज फन टू हैंग आउट डाउन विद इन बिनेथ। इधर क्या आने वाला है, इधर आने वाला है प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ए डाउन, डाउन द पायर। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। सॉरी, ये थोड़ी सी गलती होगी, डाउन नहीं, इसमें आएगा बिनिथ, थोड़ी सी गलती होगी जल्दी के चक्कर में। इट वाज फन टू हैंग आउट बिनिथ दी पायर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल डैश माई स्पाउस डेब्ट्स फॉर टू बाय विद। राइट आंसर रहेगा कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्पाउस डेब्ट्स। इसका राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, राइट यूर नेम एट इन बाय विद एट दी टॉप ऑफ दी एज। क्या आएगा इसमें, एट आएगा, इन आएगा, बाय आएगा, विद आएगा। तो इसका राइट आंसर आप अभी तक आपने दे दिया है एट, तो बिल्कुल सही एट आएगा, राइट यूर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। क्वेश्चन नंबर 16, 2 फिल अप भरने हैं। वी ट्रैवल ओवर नाइट टू लंडन एंड अराइव्ड 5 o'clock डैश दी मॉर्निंग। राइट आंसर इसका रहेगा ए। वी ट्रैवल ओवर नाइट टू लंडन एंड अराइव्ड एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ए इसका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17, दी ट्रूप्स वेर ऑर्डर टू मोबिलाइज। अब आपने जो मोबिलाइज वर्ड है इसका मीनिंग बताना है, अपोजिट, अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट रहेगा डिसमिस, बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे स्टोबॉर्न जो लिखा है इसका अपोजिट बताना है। स्टोबॉर्न का अपोजिट जो है वो रहेगा डी, कॉम्प्लिएंट। इसका राइट आंसर रहेगा डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, एंटोनियो ऑफ द वर्ड ग्लट इज। ग्लट का अपोजिट क्या होता है, ये देखते हैं कि कौन दे पाता है, शायद दे चुके होंगे कुछ बच्चे। तो राइट आंसर इसका रहेगा ए, शॉर्टेज। शॉर्टेज जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो ग्लट वर्ड होता है इसका जो अपोजिट होता है वो होता है शॉर्टेज। ग्लट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक्सेसिव अमाउंट में होना, ज़्यादा होना, तो उसका अपोजिट होगा शॉर्टेज। क्वेश्चन नंबर 20, select the most appropriate option to change the sentence from direct to indirect speech. I cannot join the party tonight, Harry informed. उसके बाद Harry informed that he dash join the party dash.
तो इसका रहेगा सी, कुडंट दैट नाइट, सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आर्टिकल से ताजमहल इज वन ऑफ डैश 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ए एंड द नो आर्टिकल, राइट आंसर क्या रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो 5-5 सेकंड में होने चाहिए। राइट आंसर रहेगा दी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सेंटेंस जंपल का एक क्वेश्चन वापस आ गया है, इसको देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाता है। इसका राइट आंसर है QPRS, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस अकॉर्डिंग टू सेवरल स्टडीज़, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। यहाँ पे अब आपने लगाना है द इम्पीरियर अकबर रूल्ड डैश ए वास्ट किंगडम विद ओवर ऑन बाय, राइट आंसर रहेगा इसका ओवर ए वास्ट किंगडम, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इस स्पॉट का, वन हु पोसेसिस मैनी टैलेंट, वो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शनल कहते हैं, विजडम कहते हैं, वर्सेटाइल या न्यूबाइल, राइट आंसर इसका रहेगा 3, ऑप्शन नंबर 3 वर्सेटाइल। तो हमारा 24 मार्क्स की इंग्लिश का पोर्शन भी खत्म हुआ। इंग्लिश के पोर्शन में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी थे, तो 24 में से अगर आपने 20+ स्कोर किया है तो ये भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है कंप्यूटर का, और ये 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कंप्यूटर्स गैदर डाटा विच मीन्स दे अलो यूज़र टू डैश डाटा, तो इसमें क्या आएगा? कंप्यूटर गैदर डाटा विच मीन्स दे अलो यूज़र टू डैश डाटा, तो इसमें आएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 इनपुट डाटा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इनपुट इसका राइट आंसर रहेगा। टू बी एबल टू बूट द कंप्यूटर मस्ट हैव एन, बूट करने के लिए कंप्यूटर के लिए क्या होना चाहिए? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर, तो इसका राइट आंसर है बूट करने के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा। डाटा इन्फॉर्मेशन यूज टू रन दी कंप्यूटर, वो डाटा या इन्फॉर्मेशन जो यूज़ की जाती है कंप्यूटर को चलाने के लिए उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल या CPU, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, A1 इसका राइट आंसर रहेगा। विच इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट एंड MS एक्सेल, तो एक न्यू वर्कशीट बनाने के लिए MS एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? अब क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा Shift+F11, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द प्रोसेसर डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर, कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो डिवाइड करता है डिस्क को इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में? ट्रैकिंग कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, क्रैशिंग कहते हैं, अलॉटिंग कहते हैं। इसको 10-10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6, यू कैन यूज द डैश टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड डैश टू पेस्ट इट इन ए डॉक्यूमेंट, ऑप्शन मिलेंगे इस बार 5, तो देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन दे पाता है 10 सेकंड में, जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, यू कैन यूज़ Ctrl+C टू कॉपी एंड Ctrl+V टू पेस्ट इट इन ए डॉक्यूमेंट, तो इसका राइट आंसर 6 का रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड, कौन से पोर्ट कनेक्ट करते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड्स में? बस, CPU, USB, MIDI, MIN, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मिडी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, टू एग्जिट द प्रोग्राम विदाउट लीविंग द एप्लीकेशन व्हाट इज टू बी डन, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 क्लोज। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड द प्रोग्राम टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर? ROM, RAM, कैच या स्टैटिक, इसका आंसर रहेगा ROM, तो इसका फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, इसकी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर A1 आंसर रहेगा। व्हाट यूटिलिटी डू यू यूज़ द ट्रांसफ़र फाइल एंड एक्सचेंज वेब ब्राउज़र, तो कौन सी यूटिलिटी हम यूज़ करते हैं फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए और मैसेज एक्सचेंज करने के लिए? वेब ब्राउज़र, www या हाइपर टेक्स्ट या ईमेल, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ईमेल इसका राइट आंसर रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर, परम, फेमस, हार्ली, तो राइट आंसर इसका रहेगा क्रीपर जो था वो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 1, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? मोज़ाइक, वायस, सर्न या गोपर, राइट आंसर इसका रहेगा मोज़ाइक, A1 इसका राइट आंसर। थोड़ा सा हम तेज़ चल रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, विच नंबर सिस्टम यूज्ड बाय कंप्यूटर स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल,
तो कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं कंप्यूटर डाटा स्टोर करने के लिए, तो वो करते हैं बाइनरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। डिफ़ॉल्ट पेपर साइज ऑफ वर्ड, वर्ड जो डॉक्यूमेंट होती है उनका डिफ़ॉल्ट पेपर साइज कौन सा है, लेटर A4 A3 या 1 और 3। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जो भी डिफ़ॉल्ट पेपर साइज होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में वो होता है A4। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच शॉर्टकट की इज यूज टू सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर। कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है एक फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए, वो की जाती है फंक्शन की नंबर 3 F3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 डैश इज ए स्पेशल विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड इन ए पावर पॉइंट टेक्स्ट और कंटेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एनिमेशन, फ्लैश, वाइप या डिजॉल्व। तो इसका राइट आंसर अगर आपने कर दिया है ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही, एनिमेशन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। तो प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सा डोमेन यूज़ किया जाता है, .com.edu.mit.net.org। और ये पांचों जो हैं इनका देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन आंसर कर पाता है कि ये कौन कौन से डोमेन किस किस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये लंबा काम है पर देखते हैं सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है, कौन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा .com जो है ये एक ऐसा डोमेन है जो प्रॉफिट बिजनेस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग यूज टू ब्राउज इंटरनेट। इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए इनमें से कौन सा यूज़ होता है, स्काइप, फेसबुक, गूगल, फायरफॉक्स या याहू। ऑप्शन नंबर 4 फायरफॉक्स इसका राइट आंसर है। तो हमारा कंप्यूटर सेक्शन भी ख़त्म हुआ, 18 नंबर का ये था। तो इसमें से अगर आपने 18 में से 16 प्लस स्कोर किया है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। कंप्यूटर थोड़ा सा आसान भी था और अच्छा भी है, तो ये आपका एक अच्छा स्कोर करवा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसको आप गलत कर नहीं सकते, 18 में से 16 प्लस स्कोर तो आपका होना ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अब हमारा लास्ट पोर्शन जो रीजनिंग का है 18 मार्क्स का ये आ चुका है। तो देखते हैं इसमें आप कैसा स्कोर कर पाते हो। इन ए सर्टन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड एंड 358 मीन्स गुड एंड बैड। विच आर द फॉलोइंग डिजिट रिप्रेजेंट एड इन दैट कोड। एंड का कोड क्या है ये आपने बताना है। वीडियो पॉज करो, 40 सेकंड 45 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले देता है। तो अगर आपने कर दिया है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C 8। तो इसको कैसे निकालना होता है ये देखो, यहाँ पे लिखा है यू आर गुड का मतलब है 256, 637 का मतलब है वी आर बैड। अब देखो कि इसमें क्या सिमिलर है दोनों में, 256 और 637 में 6, तो दोनों में और क्या सेम है, आर सेम है। तो 6 का मतलब है आर, 6 का मतलब क्या हो गया आर। अब ये देखो 3 5 में 8 और उधर क्या है 637, इन दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है ना, हाँ 3 कॉमन है। तो इनमें क्या कॉमन है, वी आर बैड, गुड एंड बैड। तो बैड कॉमन है, तो इसका मतलब 3 का मतलब हो गया बैड, यही हो गया। तो इन सर्टन को 256, तो पहले देखो 256 और 5, तो इसका मतलब 5 का मतलब हो गया यू आर गुड। 256 में है यू आर गुड और 358 में है गुड एंड बैड। तो गुड का मतलब हो गया 5, तो 5 का मतलब हो गया गुड। तो अब हमें निकालना है किसका एंड। तो इस तरह से हम अगर निकालेंगे गुड एंड बैड, गुड और बैड का हमारे पास पता है तो कौन कौन सा है 3 और 5, तो बच गया 8, तो 8 का मतलब होगा एंड। इस तरह से ये क्वेश्चन निकलेगा। तो हमें टाइम भी बचाना है, वीडियो भी कवर करनी है, तो आप क्वेश्चन खुद भी करते जाओ। एक सर्टन कोड लैंग्वेज में माइक्रोवेव को इस तरह से लिखा जाता है, तो पॉपुलर को किस तरह से भी लिखा जाएगा। 45 सेकंड का टाइम जल्दी से शुरू होता है और आप निकालो इसका आंसर। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन निकाला होगा। इसका राइट आंसर रहेगा C, राइट आंसर इसका रहेगा C। तो इसको किस तरह से किया गया है, M को किया गया है L, M को क्या किया गया L, तो मतलब कि उसके पीछे वाला जो जस्ट पीछे है वो लिखा गया, तो P के पीछे क्या है O, यही है। तो आई क्या GHIJ, आई के आगे वाला होता है J, तो उसी तरह O के आगे वाला होता है MNOP, OP। अब OP वाले ये दो हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। C के पीछे होता है B और उसके बाद P के पीछे क्या होता है फिर से O, तो OPO वाला राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है C। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कोड लैंग्वेज, लेमन को इस तरह से लिखा गया है, क्लस्टर को किस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर आपको समझ लग गई होगी, इसका निकाल दिया आपने, तो राइट आंसर इसका रहेगा C। तो इसको किस तरह से लिखा गया, ये देखो इसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा गया है, LEMN को ELMNO, तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे
सबसे पहले आएगा सी के बाद ई के बाद आता है एल, एल के बाद आर, एस, टी, यू। तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब कोड लैंग्वेज है ब्लेंड को लिखा गया है ENPHZ। तो विनर को किस तरह से लिखा जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको किस तरह से लिखा गया है? बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इनको देखना है ये कितना प्लस करके ई आया। बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, तो कितने बाद आया है? +4। तो इसी तरह से डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, तो इसके बाद आ गया जेड, ठीक है। एल के बाद क्या आया? LMN। तो इसी तरह से आई के आगे IJK, तो के आएगा। यहाँ तक सेम आता जा रहा है। ई के आगे क्या लिखा है? ई के आगे EFGH। तो इसी तरह से आगे, इसी तरह से एन का भी आएगा क्यू, तो जेड के क्यू। तो अब ये वाला कैंसिल हो गया है कि ये नहीं हो सकता, अब इनमें से कोई है। अब पी भी कॉमन है तो एच भी कॉमन है। अब टी या यू में से एक है, तो सीधा लास्ट वाला देखो DEFG। तो इसी तरह से आर का लिखो RSTU। तो लास्ट में जो यू वाला है वो बिल्कुल सही है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। फिर से करते हैं, नीचे कुछ और दिया हुआ है, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ए या बी, इनमें से कुछ भी रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में दो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट देन साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन? राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से इसका आंसर दो। इसका राइट आंसर रहेगा ए नॉर्थ वेस्ट, इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे ये हमने डायरेक्शन बना ली, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमने क्या देखा है? वेस्ट को रिप्लेस कर दिया नॉर्थ ईस्ट ने। वेस्ट यहाँ पे है और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है। हम यहाँ से पीछे जाएंगे इतना, उसके बाद इतना, उसके बाद इतना, मतलब कि 135 डिग्री हम घूमे हैं इस तरह, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब साउथ क्या बन जाएगी? साउथ यहाँ पे है, ये 90 डिग्री और 135 डिग्री यहाँ पे। तो नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं सीधा आंसर बताऊंगा, आप खुद इसको करते रहना, टाइम बहुत हो चुका है। अनूप ट्रैवल 5 किलोमीटर टुवार्ड द वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, देन ट्रैवल 4 किलोमीटर टुवार्ड द नॉर्थ, फॉलोड बाय 5 किलोमीटर टुवार्ड्स द वेस्ट, एंड फाइनली 6 किलोमीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रैवल्ड बाय हिम? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अच्छे से डायग्राम बनाओ, 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन में, और देखते हैं इसका राइट आंसर आप क्या दे पाते हो। आंसर मैं बता देता हूँ, आप इसको खुद करो। ऑप्शन नंबर बी इसका 10 किलोमीटर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, मज़े से निकालो आप, वीडियो पॉज कर करके। आंसर मैं आपको सबके बता दूंगा। किटी इज़ दी वाइफ ऑफ रमन, देव इज़ दी ओनली ब्रदर ऑफ किटी, डॉली इज़ दी डॉटर ऑफ किटी, हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर इसका रहेगा बी, मैटरनल अंकल, मामा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ है बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? तो इधर एक आदमी एक दूसरे सुरेश की तरफ देख के कह रहा है कि वो इकलौता लड़का है मेरी माँ के इकलौते लड़के का। मेरी माँ का इकलौता लड़का वो खुद हुआ, तो उसके बाद उसका लड़का वो उसका बेटा हुआ, तो वो उसके फादर लगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हु इज द बॉय लेटर टू दैट गर्ल? उनका रिलेशन बताना है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप दे सकते हो। राइट आंसर इसका रहेगा ए, ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। इन ए T20 मैच बिटवीन टीम ए एंड टीम बी, द स्कोर मेड बाय द लूजिंग टीम वाज 70 आउट ऑफ 10 विकेट। कंक्लूजन, तो इनका कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा? दी बॉलिंग ऑफ टीम बी वाज वेरी गुड, दी बैटिंग ऑफ टीम ए वाज वेरी पुअर। इसका इनमें से क्या कंक्लूजन सही बैठेगा? ये देखो, ये कंक्लूजन कुछ लिखे गए हैं, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी, इफ़ आइदर 1 और 2 फॉलो, दोनों फॉलो क्या पता ना करें, एक फॉलो इनमें से कर सकता है। या तो टीम की बी की बॉलिंग बहुत अच्छी होगी, या तो टीम ए की बैटिंग बहुत पुअर होगी। इन दोनों में से एक कंक्लूजन कोई ना कोई फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। पहले 2, फिर 1, फिर 1/2, फिर 1/4, आगे क्या आने वाला है? आगे आएगा बी 1/8। इधर कोई जो भी नंबर है वो आधा होता जा रहा है, डिवाइड बाय 2, तो 1/8 इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो 36 माइनस 6 30, 30 माइनस 6 24। अब इसके आगे देखो 34 माइनस 6
34 माइनस 6 28, 28 माइनस 6 22, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इसका बताना है आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। 25, 49, 121, 169, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या कुछ और लॉजिक लगाओ, राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे आप देखो, अगर अच्छे से देखो तो ये स्क्वायर हैं, 5 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर है, उसके बाद 11 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर भी ये कुछ अपने में इनका डिफरेंस कोई सही नहीं है, डिफरेंस भी ज़्यादा चल रहा है। तो ये किस तरह का डिफरेंस है, ये है प्राइम नंबर का डिफरेंस। पहले ये भी प्राइम, सब प्राइम, तो 13 के बाद जो प्राइम आता है वो 17 आता है, 17 का स्क्वायर 289, तो राइट आंसर इसका रहेगा सी। अब ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन करेगा। सबसे पहले मुश्किल क्वेश्चन है, मजे से पढ़ो और इसका आंसर दो। इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है D48 तो बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें ये देखो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, आगे 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 64 माइनस 16 होता है 48, तो डी। इस तरह से ये लॉजिक इसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, पिच अगर क्रिकेट से रिलेटेड है उसी तरह से अरेना किससे रिलेटेड है, अरेना उसी तरह से रिलेटेड है रेसलिंग से, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है, एक्स वुड कटर यूज़ करता है, तो नीडल कौन यूज़ करता है, वो करता है टेलर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये फ्री के नंबर हैं, आप मज़े से कर सकते हो। इधर अल्टरनेटिव सीरीज़ कंप्लीट करनी है तो क्या बनेगा, ए बी, आगे इसको क्या आएगा, कैसे बनेगा ये, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ए बी सी, उसके बाद बी ए, उसके बाद तो इधर क्या बनेगा लॉजिक, ए बी सी, फिर सी बी ए, फिर से ए बी सी, इस तरह से ये लॉजिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द मिसिंग टर्म। हाँ, यहाँ पे मिसिंग टर्म बतानी है, तो मिसिंग टर्म इधर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इधर जो डी है यहाँ पे डी आने वाला है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का, वो ख़त्म हुआ। रीजनिंग हमारी 18 नंबर की थी, इसमें से अगर आपने 15 प्लस स्कोर किया है तो अच्छा स्कोर है। तो मैंने जैसा कहा था कि हम पटवारी के मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले भी आएंगे, तो 3 मॉक टेस्ट पटवारी के फुल लेंथ वाले बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको ये बिल्कुल PDF बने हुए तीनों के तीनों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो अभी जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, वहाँ पे आपको फ्री PDF जो भी क्लास होती है और फुल मॉक टेस्ट के भी आपको मिल जाएंगे, फिर आप उसको अच्छे से जाके घर में बैठ के कॉपी पेन लेके भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट फुल मॉक टेस्ट या सेक्शनल मॉक टेस्ट कौन से टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए और वो भी आप बता सकते हो। अगर आप और आप नेक्स्ट कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय एंड टेक केयर भाइयों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 3K करवा दो। बाय बाय एंड टेक केयर।